हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं सी हार्दिक सुरानी आज आपसे बात करूंगा रिगार्डिंग टीटीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 194 क्यू एंड क्रॉस एप्लीकेशंस विद द अदर सेक्शंस। सबसे पहले हम समझेंगे टीटीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू के बारे में, जो 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हुआ। टीडीएस किसे डिडक्ट करना है? तो टीडीएस बायर को डिडक्ट करना है जिनका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था एंड करंट फाइनेंशियल ईयर में गोज फ्रॉम द सेम सेलर 50 लाख से ज्यादा का गुड्स परचेज करता है, तो उनको 50 लाख से ऊपर की अमाउंट के ऊपर 0.1% से टीडीएस डिडक्ट करना है। जैसे हमने समझा, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर है 2021-22, तो उसके लिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 अगर उसमें बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो उनको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करंट फाइनेंशियल ईयर में इनकॉर्पोरेट होती है तो उनको टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 0 था। वैसे ही अगर कोई नॉन रेसिडेंट परचेस करता है तो उनको भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। थर्डली, अगर बायर की या तो सेलर की दोनों में से किसी एक की भी इनकम एग्जम्प्ट है अंडर एनी एक्ट, तो उस ट्रांजैक्शन में भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम समझते हैं 10 करोड़ टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है। 10 करोड़ टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस ही कंसीडर करना है और कोई भी इनकम कंसीडर नहीं करनी है। तो अगर 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस है तो ही टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज उनको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम समझते हैं 50 लाख कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 50 लाख से ज्यादा का गुड्स परचेस करते हैं तो ही उनको टीडीएस डिडक्ट करना है। अब वो 50 लाख कब से कैलकुलेट करने हैं? तो वो 1 अप्रैल 2021 से कंसीडर करने हैं, जिसको मैंने दो सिचुएशन में समझाया है। फर्स्ट सिचुएशन में टोटल परचेज टिल डेट 45 लाख हो रही है, जो 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उस सिचुएशन में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड सिचुएशन में 1 जुलाई 2021 से पहले 45 लाख की परचेस करी थी एंड फ्रॉम द सेम सेलर 15 लाख की और परचेस करते हैं ऑन 15 जुलाई 2021, तो टोटल परचेस हो जाती है 60 लाख। तो 50 लाख के ऊपर के जो 10 लाख है उसके ऊपर 0.1% से टीडीएस डिडक्ट करना है। अब समझते हैं टीडीएस कब डिडक्ट करना है। तो टीडीएस डिडक्ट करते हैं एट द डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ सच अमाउंट टू द अमाउंट ऑफ टू द अकाउंट ऑफ सेलर और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। मतलब बायर उनकी बुक्स में सेलर का अकाउंट क्रेडिट करे या तो पेमेंट करे, तो ये दोनों में से जो भी सिचुएशन पहले होगी उस डेट पे टीडीएस डिडक्ट करना। अब अगर दोनों में से कोई भी एक इवेंट 1 जुलाई 2021 से पहले हो रही है तो उस ट्रांजैक्शन में टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों सिचुएशन 1 जुलाई 2021 के बाद में हो रही है तो उस ट्रांजैक्शन में टीडीएस डिडक्ट करना है। इसको मैंने 3 सिचुएशन देके समझाया है। फर्स्ट सिचुएशन में पेमेंट 1 जुलाई 2021 से पहले हुआ है तो उसमें टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड सिचुएशन में बायर ने सेलर का अकाउंट उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में 1 जुलाई 2021 से पहले क्रेडिट किया, तो उस सिचुएशन में भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड सिचुएशन में बायर ने अकाउंट क्रेडिट किया ऑन 2 जुलाई 2021 एंड पेमेंट भी किया ऑन 2 जुलाई 2021, मतलब दोनों इवेंट 1 जुलाई 2021 के बाद हुई, तो उस सिचुएशन में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। 57 लाख की परचेज है तो उनको 7 लाख के ऊपर 0.1% से टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा। अब जीएसटी का एडजस्टमेंट समझते हैं। अगर एडवांस पेमेंट किया है फॉर परचेज ऑफ गुड्स तो पूरी अमाउंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है।
उसमें जीएसटी का कोई बाइफरकेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पेमेंट अगेंस्ट द इनवॉइस हो रहा है तो उसमें इनवॉइस में जो जीएसटी पोर्शन है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्रॉस अमाउंट के ऊपर ही टीडीएस डिडक्ट करना है। अब समझते हैं परचेस रिटर्न के बारे में। सॉरी। तो अगर परचेस रिटर्न होता है एंड सेलर गुड्स रिप्लेस करके देता है तो उस सिचुएशन में टीडीएस का कोई इंपैक्ट नहीं आएगी क्योंकि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। एंड अगर सेलर अमाउंट रिफंड कर देता है तो टीडीएस की जो अमाउंट है वो नेक्स्ट परचेज के सामने एडजस्ट करेंगे, टीडीएस का रिफंड नहीं मिलेगा। जैसे हमने समझा एडवांस पेमेंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है तो यस, एडवांस पेमेंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है, वो भी पूरी अमाउंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा। अब हम समझते हैं टीसीएस अंडर सेक्शन 206C(1)(h) जो 1 अक्टूबर 2020 को एप्लीकेबल हुआ था। अगर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में तो उनको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेलर का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर था एंड करंट फाइनेंशियल ईयर में वो सेम सेलर को 50 लाख से ज्यादा का गुड्स सेल करता है तो उसको 50 लाख से ऊपर की अमाउंट के ऊपर 0.1% से टीसीएस कलेक्ट करना है। अगर दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो टीटीएस अंडर सेक्शन 194Q बायर को डिडक्ट करना है, सेलर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। अब हम समझते हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 194O वो कब एप्लीकेबल होगा, तो जब सेलर ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू सेल करेगा, मींस थ्रू अमेज़न या तो फ्लिपकार्ट। तो जब ई कॉमर्स ऑपरेटर सेलर को पेमेंट करेंगे तब वो 1% से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अब हम समझेंगे अगर कोई सिचुएशन में तीनों सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी है तो क्या होगा। जैसे कि अगर एक सेलर जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर था उन्होंने सेल किया टू दी बायर जिनका टर्नओवर भी 10 करोड़ से ऊपर है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर मींस थ्रू अमेज़न, तो उस सिचुएशन में अमेज़न जब सेलर को पेमेंट करेगा तब 1% से टीडीएस डिडक्ट करेगा अंडर सेक्शन 194O। तो उस सिचुएशन में बायर को टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, सेलर को टीसीएस कलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। अब समझते हैं क्रॉस एप्लीकेशन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q एंड टीसीएस अंडर सेक्शन 206C(1)(h) के बारे में। जैसे हमने समझा अगर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो उनको टीडीएस डिडक्ट करना है, सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो उनको टीसीएस कलेक्ट करना है। अगर दोनों सिचुएशन है तो टीडीएस डिडक्ट होगा, टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। लेकिन गलती से अगर सेलर टीसीएस कलेक्ट कर लिया उस ट्रांजैक्शन के ऊपर तो उस ट्रांजैक्शन के ऊपर बायर को टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, मींस प्रायोरिटी टीडीएस की है। लेकिन गलती से अगर टीसीएस कलेक्ट हो जाता है तो फिर बायर को टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये था मेरा एक्सप्लेनेशन ऑन टीटीएस अंडर सेक्शन 194Q जो लगता है ऑन परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर। अगर और कोई भी क्लेरिफिकेशन चाहिए तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी मैंने शेयर किए हैं, उसके ऊपर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू।